चिल्लाया। एक बार एक लड़का स्विमिंग पूल में 3 बार डुबकी मार के पानी को सर पर उछाला। क्यों भाई, ये क्या काशी की गंगा नदी है क्या? 3 बार डुबकी मारने से जिसके पाप धुल जाएंगे। तैरो भाई तैरो। मुझे तैरना नहीं आता इसलिए तो आपके पास आया हूँ, आप आकर तैरना सिखाइए ना। टीवी में महाभारत देखा है ना, उसमें द्रोणाचार्य अर्जुन को ऐसे बाण मारो वैसे बाण मारो कहकर कभी धनुष को खुद पकड़कर सिखाते हुए देखा है क्या? क्रिकेट कोच कभी बैट पकड़कर मैच खेले हैं? ये भी बस वैसा ही कुछ है। स्विमिंग कोच लोगों को तैरने की सलाह देते हैं लेकिन तैर के नहीं दिखाते। मछलियों को कभी किसी ने पकड़कर तैरना सिखाया क्या? नहीं ना, खुद ही सीख लो। कहा वो चौंक गया। फिर एक आदमी बड़ा ट्रैक्टर का ट्यूब लेकर आया। ये क्या है? मुझे पानी से तैरना डर लगता है सर, नहीं डूबने के लिए ये लेकर आया हूँ। हाँ तो फिर बोट ही ले आते, पानी को बिना छुए आराम से स्विमिंग पूल में घूम सकते हो। कहकर उसे मार के ट्यूब खींचकर स्विमिंग पूल में धक्का मार दिया। एक बार आंटी को नाम का एक लड़का आया। सुरेश उसे स्विमिंग पूल चार्ज घंटे का 200 रुपए, कोचिंग के चार्ज 100 रुपए, कैसे लाए हो? मुझे कोचिंग नहीं चाहिए अंकल, मुझे स्विमिंग आता है। समर है ना, स्विमिंग करने से अच्छा होगा इसीलिए आया हूँ। बाप रे, बड़े चैंपियन स्विमर की तरह बात कर रहे हो। सबको लगता है कि उन्हें स्विमिंग आता है, पूरी तरह से पूरी जिंदगी में किसी को नहीं आता। सुनामी में कितने प्रो स्विमर बह गए होंगे, इसलिए कोचिंग फीस भर के चुपचाप मैं बोलूं वैसे तैरो। ठीक है, कहकर उसे पैसे दिए। टिंकू पूल में जब तैर रहा था तो सुरेश, अरे वैसे नहीं, हाथों को पेट के पास पकड़ो और पैरों को जरा करीब रखो। इतने में टिंकू पूल में एक तरफ पर गायब हो गया। सुरेश को देखकर ये कहाँ गायब हो गया? कहीं डूब तो नहीं गया? सोचा। टिंकू पूल में दूसरी तरफ से बाहर निकला। मुझे अंडर वाटर स्विमिंग भी आता है अंकल, चिल्लाया। सुरेश चकित रह गया। एक बार सुरेश अपने स्टूडेंट्स को बोट में समुद्र में ले गया। देखिए, आप में से कई लोगों को पानी से डर लगता है, इसलिए आप लोगों को समुद्र के बीच लेकर आया हूँ। इतने सारे पानी को देखकर आपको स्विमिंग पूल बस चुटकी भर पानी जैसे लगेगा। सर आप समुद्र में भी तैरे हो? क्या बात कर रहे हो? इसके पहले मैं स्कूबा डाइविंग ट्रेनिंग दिया करता था। समुद्र के सारे मछलियाँ भी मुझे देखकर पहचान जाएंगी। इतने में मोटे आदमी की हिलने से बोट हिल गई और सुरेश पानी में गिर गया। अरे बचाओ! चिल्लाया। आपको क्या बताना है सर, आपको तो तैरना अच्छे से आता है ना? मुझे तैरना नहीं आता है भाई, बिजनेस अच्छा ही सोचकर स्विमिंग पूल बनवाया। आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बचाइए। चिल्लाया। कोई हिम्मत नहीं कर पाया। सुरेश पानी में डूब गया। इतने में टिंकू अपना बैग ओपन करके स्कूबा डाइविंग के लिए पहुंचा। वो पहनकर समुद्र में कूद गया। सुरेश समुद्र के बहुत नीचे तक चले गया। टिंकू सीधे से नीचे आ गया। इतने में सुरेश के आगे बहुत बड़ी शार्क आ गई। सुरेश झटकर जम गया। वो उसके मुंह के पास आ गई। इतने में टिंकू वहां आकर उस शार्क को एक चॉकलेट दिखाया। वो उसकी तरफ घूम गई। उसके मुंह में वो चॉकलेट को रखा। वो शार्क चॉकलेट खाते हुए चली गई। टिंकू सुरेश को पकड़कर ऊपर खींचने लगा। खींचते खींचते उसे पानी के ऊपर तक ले आया। फिर सुरेश टिंकू को धन्यवाद किया। फिर टिंकू से सुरेश ने तैरना भी सीख लिया।